हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्री 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग कोष्ठक के सवाल लगाएंगे। काफ़ी खतरनाक और बड़े बड़े सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा ही सवाल तो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सरल सवाल मैंने आपको बताए हैं। तो ये वाला तो सरल सवाल है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा थोड़े कठिन सवाल हैं, तो उन्हें जरूर सीखिएगा। तो ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो आप मिश्र संक्रियाएं पढ़ रहे थे उसमें भागु जोगा लियो घटाए वाला नियम था। मतलब सबसे पहले भाग को, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर आपको घटाव को सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन जब आप उसी में कोष्ठक वाले सवाल भी सीखते हैं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। कोष्ठक के अंतर्गत अगर भाग हो, गुणा हो, जोड़ है, घटाव है, उसी को तब पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कोष्ठक को का मतलब होता है, क्या होता है, गुणा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। अब बीच में मान लीजिए का लिख दिया हो, इसका मतलब होता है 3 का मतलब हो जाएगा गुणा, इसका मतलब 5 हो जाएगा इस तरह से। अब वहीं पर भाग है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है, फिर क्या है, घटाव है। इतनी चीजें आपको सब मालूम ही है। तो कोष्ठक में देखिए कई प्रकार के कोष्ठक हैं। जैसे यहाँ पर मैं 3 - 5 लिख दूं और इसके ऊपर एक रेखा इस तरह से खींच दूं, तो इसे हमें बोलते हैं क्या, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। फिर आप लोगों ने इस कोष्ठक का नाम सुना ही होगा, छोटा कोष्ठक इसे बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मझला कोष्ठक बोलते हैं। क्या, मझला। फिर यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, बड़ा कोष्ठक है। तो कोष्ठक में सबसे पहले किस कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। अब मान लीजिए आपका क्या है, पहला वाला प्रश्न है, इसे आप लोग लगाने का भरपूर प्रयास करिएगा मेरे साथ। प्रश्न है आपका, देखिए 20 प्लस, फिर मझला ब्रैकेट है 9 - 5 प्लस, फिर छोटा कोष्ठक 6 - 4 है, फिर आपका क्या है, मझला कोष्ठक बंद है। तो ऐसे प्रश्न में तो रेखा कोष्ठक आपको नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद हम किसको सॉल्व करते हैं, छोटा वाला कोष्ठक को। अब यहाँ पर देखिए छोटा कोष्ठक के अंतर्गत माइनस है, तो इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते हैं। 20 है तो हम 20 इस तरह से लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे, 9 - हम 5 लिखेंगे, प्लस 6 में से हम 4 को घटा लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख लेंगे। अब हमारा ये छोटा कोष्ठक खत्म हो चुका है, मझला कोष्ठक बचा है, तो मझला कोष्ठक इस तरह से लगाएंगे। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। 20 है, अब आपको क्या, छोटा कोष्ठक सॉल्व करने के बाद मझला कोष्ठक को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर 20 हम लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब ये देखिए 9 माइनस क्या है, 5 है, प्लस 2 है। तो इस कोष्ठक के अंतर्गत माइनस भी है और प्लस भी है। तो सबसे पहले आप इन्हीं को सॉल्व कर लीजिएगा। 9 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब 4 आ गया तो प्लस 2 बचेगा, तो प्लस 2 इस तरह से लिखेंगे। 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। यानी जब इनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपका मझला कोष्ठक भी क्या, खत्म हो चुका है। 20 + 6 आया है, तो 20 में 6 जोड़ देंगे, 20 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपने काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। दूसरा प्रश्न देखिए काफी बड़ा प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है। इसमें भी अभी आपको रेखा कोष्ठक नहीं देखने को मिलेगा, तो प्रश्न काफी बड़ा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 80 गुणे, फिर बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 × 8 प्लस छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 13 - 2 × 5, फिर आपका छोटा कोष्ठक बंद है, फिर मझला कोष्ठक लगा है, फिर बड़ा कोष्ठक लगा है। तो इसमें सबसे पहले हम किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, छोटा वाला कोष्ठक को, फिर मझला वाला कोष्ठक को, फिर बड़ा वाले कोष्ठक को। अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते हैं। जैसे 80 है तो 80 लिखेंगे, गुणे आपका बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 56 माइनस है, फिर मझला कोष्ठक के अंतर्गत 7 × 8 लिखा है, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 13 - 2 गुणे 5 है, तो अगर 13 - 2 गुणे 5 एक साथ लिखा है तो सबसे पहले हम गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर 13 लिखेंगे और 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व किए तो कितना आया, हमारा 3 आया। अब छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, अब हम मझला कोष्ठक लाएंगे, फिर इस तरह से बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। अब हम क्या, मझला वाला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 80 है तो 80 लिखेंगे, गुणे फिर बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 56 माइनस, फिर आपका मझला कोष्ठक के अंतर्गत क्या है, 7 × 8 प्लस 3 है। क्या, 7 × 8 प्लस क्या है, 3 है। तो सबसे पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 × 7 कितना होता है, 56 होता है। 56 में 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
59 हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 59 लिख लेते हैं। क्या 59। अब हमारा मझला कोष्ठक भी खत्म हो गया, बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं। अब हम क्या बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, तो 80 गुणे कितना हो जाएगा आपका 56 में से 56 माइनस क्या है 59 है, तो 56 में से जब आप 59 घटाएंगे 56 माइनस 59 तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं -3 लिख लेते हैं। अब जब आप इनका गुणा करोगे, इसे आप इस तरह से ब्रैकेट में लगा सकते हो, इनका गुणा करोगे 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस होगा, -240 इसका क्या होगा फाइनली उत्तर होगा। इस टाइप के जब भी सवाल आए आप आराम से जब सॉल्व करेंगे तभी ये क्या होंगे सही सॉल्व होंगे। तो इन्हें आप रफ कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं तीसरा प्रश्न आपको कराता हूँ। तीसरा प्रश्न है, देखिए ये वैसा प्रश्न है कि सावधानी हटे कि दुर्घटना घट जाएगी। तो काफ़ी कठिन प्रश्न है लेकिन इस सरल तरीके से बताया जाएगा, आपको समझ में आएगा जरूर आएगा। ये इसलिए इतना खतरनाक प्रश्न है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको माइनस और प्लस के चिन्ह दिखाई देंगे। जरा सा भी आप मिस्टेक किए, माइनस को प्लस कर दिए, प्लस को माइनस, तो पूरा का सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे। प्रश्न को देखिए मैं एक बार पढ़ के समझाता हूँ। इसमें आपको देखिए रेखा कोष्ठक आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो चलिए सबसे पहले मैं 8-1 के सॉल्व करता हूँ क्योंकि रेखा कोष्ठक 8-1 के ऊपर लगा है। अन्य चीजें आप क्या करेंगे उसी तरह से लिखेंगे। 112 है तो 112 लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में 121 भागे क्या आप क्या करेंगे इसमें 11 × 11 करेंगे। अगर आप 11 × 11 भी 121 लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नियम के तहत करिएगा। माइनस क्या है -4 है तो -4 यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसके बाद माइनस मझला कोष्ठक के अंतर्गत 3 8 में से हम 1 घटा लेंगे तो रेखा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। इसे आप -8 मत समझिएगा क्योंकि रेखा कोष्ठक सिर्फ 8-1 के ऊपर है। तो 8 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। अब हम मझला कोष्ठक लाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक लाएंगे। अब हम कौन सा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, छोटा वाला कोष्ठक। तो यहाँ पर 112 है तो 112 लिखेंगे, माइनस बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 121 भागे। अब यहाँ पर देखिए 11 × 11 करेंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाएंगे, मझला कोष्ठक के अंतर्गत 3 - 7, फिर आपका मझला कोष्ठक बंद होगा, फिर बड़ा कोष्ठक लगेगा। अब हम लोग मझला कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 112 माइनस बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 121 भागे कितना है 121 है, प्लस 4 लिखेंगे माइनस। यहाँ पर देखिए 3 में से आप 7 घटाओगे कितना आएगा -4 आएगा। अब ये -4 और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट को दूर करते हैं तो अगर माइनस है और इस ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम 3 में से 7 घटाएंगे माइनस कितना आएगा 4 आएगा। ये -4 और ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्या लिखता हूँ +4 लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपका बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत भाग का भी चिन्ह है, जोड़ का भी चिन्ह है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 112 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 121 में 121 से भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 + 4 लिखेंगे। अब आप इनको जोड़िए 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब आप क्या लिख सकते हो 9 लिख सकते हो। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था तो यहाँ पर माइनस रहने दीजिएगा। अब 112 में से आप क्या करिएगा 9 घटा लीजिएगा। तो 9 3 कितना होता है 12 होता है, तो 112 में से 9 घटाओगे तो 103 आएगा। 103 आपका फाइनली क्या होगा सही उत्तर होगा। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आए इनको सावधानी पूर्वक सॉल्व करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व कराते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए काफ़ी कठिन प्रश्न है लेकिन इसको भी आपको सरल तरीके से बताया जाएगा जिससे आपको समझ में आए। तो ये प्रश्न देखिए का वाला है और इसमें सारे ब्रैकेट आपको मिलेंगे। तो प्रश्न लास्ट है, काफ़ी मस्त प्रश्न है। 4 × 25 - 18 भागे 7 - 2 का 3 - 13 - 4 -3 + 5 लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आप क्या रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर आपका छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। और ये जो क लिखा हुआ है कोई बड़ी चीज नहीं है। क का मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो जहां पर क लिखा हुआ है वहां पर आप गुणे का चिन्ह बना दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 4 गुणे लिखना पड़ेगा। फिर बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 25 - 18। अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखेंगे कहाँ तक जहां तक रेखा कोष्ठक है, क्योंकि सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। 18 भागे कितना हो जाएगा मझला कोष्ठक 7 - 2 का मतलब गुणा होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 माइनस कितना होगा
अब छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 13 माइनस 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब हम प्लस क्या 5 लिखेंगे, फिर आपका मंझला कोष्ठक लगेगा, फिर आपका बड़ा कोष्ठक। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक को। तो जहाँ पे छोटा कोष्ठक है उसको सॉल्व करते हैं, अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते जाते हैं। मंझला कोष्ठक 7 - 2 इंटू क्या 3 माइनस कितना होगा 13 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा आपका 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। जरा इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और 13 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर हम 12 लिखते हैं। अब आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो चुका है। प्लस हम 5 लिखेंगे, फिर मंझला कोष्ठक लाएंगे, फिर आप बड़ा कोष्ठक इस तरह से लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो मंझला कोष्ठक है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अन्य चीजें उसी तरह से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर 25 माइनस 18 भागे मंझला कोष्ठक के अंतर्गत देखिए गुणा भी है और आपका घटाव भी है और आपका जोड़ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। 7 माइनस, अगर इसको मैं थोड़ा अलग से आपको लिख के यहाँ पे समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 7 माइनस 2 इंटू 3 लिखा है तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 7 माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 हो जाएगा। इसके बाद -12 है तो -12 लिखते हैं, प्लस हम क्या 5 लिखते हैं। अब यहाँ पर घटाव भी है जोड़ है तो चाहे तो सबसे पहले आप जोड़ लेते हैं फिर या सबसे पहले घटा लेंगे, गलती नहीं होती है। यहाँ पर देखिए 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर -12 प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कितना है 12 है तो 1 में से जब आप ये 1 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा -11 आपका आएगा। फिर यहाँ पर देखिए कितना है +5 है तो -11 प्लस 5 है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -6 आएगा। प्लस माइनस का चिन्ह आप लोग पढ़ लीजिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इन सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले प्लस माइनस का चिन्ह पढ़िएगा। तो यहाँ पर कितना आ चुका है, जब हमने इन सभी को सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा कितना -6 आया है। अब जरा समझिएगा, जब भी इस टाइप का कंडीशन हो, जैसे यहाँ पर भाग हो यहाँ पर -6 है या यहाँ पर गुणा होता है यहाँ पर -6 होता, तो इसे आप इस तरह से ब्रैकेट में कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा आपसे गलतियां होंगी। यहाँ पर आप इस तरह से ब्रैकेट में आराम से कर लीजिएगा। अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ठक बचा हुआ है तो बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। 4 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 माइनस 18 भागे कितना है -6। तो सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए -18 भागे कितना है -6 है। अब यदि यहाँ पर देखिए जब भी आप माइनस अगर भागे माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो जब आप 18 में 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 18, तो ये 3 क्या होगा प्लस में होगा। तो इसकी यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 25। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा +3 लिख दूंगा, क्योंकि माइनस भागे माइनस प्लस होता है। तो 6 में 18 से 6 से 18 से काटेंगे 6 कितना होगा 18। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, गुणा है और जोड़ है तो 25 चौके कितना होता है 25 चौके यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। 1 सेकंड, अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो उसे रहने दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंतर्गत है, यही गलतियां होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट अभी गायब कर देता, तो जैसे ध्यान से समझिएगा, ब्रैकेट अगर मैं गायब कर देता तो अब आप सबसे पहले गुणे को सॉल्व करते फिर जोड़ते, 25 चौके कितना होता 100 होता, प्लस यहाँ पर 3 करते थे 103 आपका उत्तर आता। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर ब्रैकेट इस तरह से लगा दें, अब मैं किसको सॉल्व करूंगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 यानी 28 हो जाएगा। तो 4 गुणे हम क्या करेंगे 28 करेंगे। अब आप गुणा करिए, 8 चौक कितना होगा 32 होगा, हासिल आपका 3। अब 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 9 10 11 यानी 112। अब ये आपका क्या होगा सही उत्तर होगा 112। इस प्रश्न का फाइनली क्या है सही उत्तर है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तब जाकर आपका कैलकुलेशन क्या होगा सही सॉल्व होगा। तो आपके किताब में देखिए कई सारे प्रश्न होंगे, अगर जिस भी बच्चे को एक बार न समझ में आया हो इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा और रफ कॉपी पर आराम से लिखिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी किताबों से जितने भी इस टाइप के प्रश्न हैं उन्हें आज ही सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।